देखो बेटा, लास्ट टाइम we started the topic इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और इस दे बारे थानू मैं दसिया सी कि बेसिकली जो इंटरफेरेंस फिनोमिना है दैट इज रिलेटेड विद all kinds of waves, whether these waves are electromagnetic waves or mechanical waves, longitudinal waves or transverse waves. तो इंटरफेरेंस फिनोमिना जो है बेटा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर गिवन पॉइंट ते साइमल्टेनियसली दो वेव्स पहुंचदियां वा और दोनों की वेवलेंथ सेम है, तो वो दोनों वेव्स ने मिलके उस गिवन पॉइंट ते जो रिजल्टेंट वेव पैदा करनी है, उस रिजल्टेंट वेव का जो एंपलीट्यूड है वो मैक्सिमम उदों होएगा अगर उस पॉइंट ते पहुंचने वालियां दोनों वेव्स की या तो क्रेस्ट होएगी पहुंच रही है या ट्रफ पहुंचेगी दोनों दी। और अगर बेटा गिवन पॉइंट ते साइमल्टेनियसली जड़ियां दो वेव्स इक्वल वेवलेंथ वालियां पहुंच रही हैं, अगर एक दी क्रेस्ट पहुंच रही है और दूसरे दी उस वक्त ट्रफ पहुंची है, तो फिर उस जगह के ऊपर जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एंपलीट्यूड मिनिमम होएगा। हुण बेटा जदों एंपलीट्यूड मैक्सिमम होएगा तो उस पॉइंट ते जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होएगी और उन्होंने असी ब्राइट या मैक्सिमम बोलांगे, ब्राइट बैंड और मैक्सिमम। और अगर उथे एक दी क्रेस्ट और दूसरे दी ट्रफ है तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उस पॉइंट पे उसका एंपलीट्यूड मिनिमम होएगा, तो इंटेंसिटी भी मिनिमम होएगी, डार्क बैंड और मिनिमम बोलिया जाएगा। और जिथे बेटा मैक्सिमम या ब्राइट बैंड बनेगा तो उत्थे असी बोलांगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, और जिथे डार्क बैंड या मिनिमम बनेगा उत्थे कहांगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। हुण बेटा कंस्ट्रक्टिव ते डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंसैप्ट अगर सानू समझ आ गया तो हुण असी मैथमेटिकली कंडीशंस निकाल रहे हैं कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसनू समझना बड़ा जरूरी है बेटा। से आ बेटा एक पॉइंट है, इस पॉइंट ते सपोज दो वेव्स जिन्हां दी वेवलेंथ सेम है इक्को समय ते पहुंच रही वा। मान लो इस पी पॉइंट ते दो वेव्स साइमल्टेनियसली पहुंच रही वा। जिहड़ी फर्स्ट वेव है बेटा उसनू असी मैथमेटिकली वेव नू इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया, और जिहड़ी सैकेंड वेव है उसनू इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया। हुण बेटा आ जो ए है, ए का मतलब है कि जिहड़ी फर्स्ट वेव है उसका एंपलीट्यूड, और बी है सैकेंड वेव का एंपलीट्यूड। ओमेगा दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी है और वो बराबर आ रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हुण बेटा हुण देखो दो वेव्स जदों इक्को पॉइंट ते इक्को टाइम ते पहुंचणगियां
ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਵੇਵ, तो उसकी डिसप्लेसमेंट इस गल ते डिपेंड करेगी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੇਵਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਹੈ ਨਾ ਐਟ ਅ ਗਿਵਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। तो ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਫਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਵੇਵਸ, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੇਵਸ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਫੇਜ਼ ओमेगा टी है, दूसरे का फेज ओमेगा टी प्लस फाई है, तो दोनों का फेज डिफरेंस फाई है। हुण फेज डिफरेंस नूं आपां फर्दर फिर इलैबोरेट करांगे एक बार। हुण ए क्योंकि फस्ट वेव की एंपलीट्यूड है, तो फस्ट वेव की इंटेंसिटी I1 तो वो हो गई डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एंपलीट्यूड। तो यदा मतलब अगर फस्ट वेव की एंपलीट्यूड ए है तो फस्ट वेव का इंटेंसिटी ए स्क्वेयर है, सैकेंड वेव की इंटेंसिटी, तो ए पॉइंट्स आ गए बेटा। हुण अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जदों ये दोनों वेव्स एक जगह ते पहुंच गई तो रिजल्टेंट वेव दोनों का वैक्टर सम होएगी। हुण एक्चुअली y1 y2, y1 है फस्ट वेव की डिसप्लेसमेंट, y2 है सैकेंड वेव की डिसप्लेसमेंट। हुण बेटा y1 y2 जो है, तो अगर आप y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू सबस्टिट्यूट करिए, तो a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन a प्लस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। हुण बेटा देखो ए और साइन ओमेगा टी कॉमन है दोनों दे विच, तो ए प्लस बी कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन फाई कॉस ओमेगा टी। हुण बेटा अगर आप आ जिहड़ी टर्म है इनू आप मान लेने कि लैट आर ए वाली ए प्लस बी कॉस फाई की वैल्यू है आर कॉस थीटा, और बी साइन फाई नू असी कह देने आर साइन थीटा, है ना। कि आप मान लेने कि लैट ए प्लस बी कॉस फाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड बी साइन फाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये वाली टर्म बन गई आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। आर कॉमन है बेटा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी, है ना, ये लिखे। तो यदा मतलब हुण तुसी समझो, हुण इत्थों गल नूं क्लीयर करो कि जदों दो वेव्स, फस्ट वेव का एंपलीट्यूड ए है, सैकेंड वेव का एंपलीट्यूड बी है, और दोनों दे विच फेज डिफरेंस फाई है, जदों आपस दे विच मिलणगियां तो जिहड़ी रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एंपलीट्यूड बेटा आर होएगा। तो दो वेव्स का जिहड़ा एंपलीट्यूड है, पहली का ए दूजी का बी, दोनों दे विच फेज डिफरेंस फाई है, पर उन्होंने दोनों के मिलन करके जिहड़ी रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एंपलीट्यूड आर होएगा। और आर की वैल्यू कितना निकाल सकते हैं, आर जो है दैट इज द एंपलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो आर की वैल्यू तुसी इत्थों निकाल सकते हैं बेटा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस, वन एंड टू। जो तुसी दोनों को स्क्वेयर करके ऐड करोगे, आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, तो आर स्क्वेयर आ जाएगा राइट साइड पे,
तो लैफ्ट साइड पे आ जाएगा ए प्लस बी कॉस फाई ये मैं स्टैप शॉर्ट करता आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा ना हुण इनू एक्सपैंड करो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्केयर फाई प्लस 2ab कॉस फाई प्लस बी स्क्वेयर साइन स्केयर फाई। हुण बेटा आ देखो बी स्क्वेयर कॉमन है साइन स्केयर फाई प्लस कॉस स्केयर फाई 1 हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos phi is equal to r square। तो नंबर 3 हुण तुसी जिहड़ा कनक्लूजन ये डिराइव करना भी आना चाहिए थानू और ਇਹਦਾ कनक्लूजन भी पता होना चाहिए वो की है बेटा कि अगर थानू कोई कहे कि दो वेव्स एक दा एंपलीट्यूड ए है दूसरे दा एंपलीट्यूड बी है दोनों की वेवलेंथ सेम है और वो दो वेव्स दे विच इको पॉइंट ते पहुंचियां इको टाइम ते पहुंचियां पर उन्हों का फेस डिफरेंस फाई है तो उन्होंने मिलन नाल जिहड़ी रिजल्टेंट वेव बनेगी उहदा एंपलीट्यूड आर अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस फाई होएगा। हुण आ जिहड़ी रिजल्टेंट वेव बनेगी बेटा तो ये अकॉर्डिंगली थानू उस जगह के उपर जो इफेक्ट पैदा हो रहा वो महसूस होएगा। हुण इफेक्ट की पैदा हो रहा बेटा क्योंकि आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की गल कर रहे हैं तो इफेक्ट पैदा होने का मतलब है कि उस जगह के उपर ब्राइटनेस ज्यादा होएगी कि घट होएगी वो आर स्क्वेयर तो पता लगेगा क्योंकि जी रिजल्टेंट वेव का एंपलीट्यूड अगर आर है तो उस पॉइंट ते दो वेव्स के मिलन करके जो नैट इफेक्ट आएगा वो आर स्क्वेयर मतलब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी तो पता लगेगा। तो यदा मतलब रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्योंकि एंपलीट्यूड अगर फस्ट का ए है तो वो इंटेंसिटी I1 ए स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल है ना तो यदा मतलब आप कह सकते हैं कि जी रिजल्टेंट वेव है वो करके इंटेंसिटी जी होएगी वो आर स्केयर के प्रोपोर्शनल है और इत्थे असीं प्रोपोर्शनैलिटी साइन नूं 1 लैके मीनस मतलब गल बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर थोड़े सामने दो वेव्स है दोनों का एंपलीट्यूड चाहे डिफरेंट है एक दा ए है दूजे का बी है पर दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए है बेटा दोनों की फ्रीकुएंसी सेम है वेवलेंथ सेम है और दोनों इको जगह ते इको टाइम ते जो पहुंचनगियां तो उन्हों का फेस डिफरेंस अगर फाई है तो उत्थे जिहड़ी दोनों के मिलन करके रिजल्टेंट वेव आएगी उसका एंपलीट्यूड आर होएगा तो रिजल्टेंट वेव जिहड़ी है उसके करके इंटेंसिटी आई आर होएगी और आई आर की वैल्यू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस फाई होएगी और कॉस फाई का मतलब है कि जिहड़ियां दो वेव हाँ जी बेटा हाँ जी बोलो नहीं नहीं पुत आई आर जो है वो आर स्क्वेयर ते डिपेंड करता ना पुत जिहड़ा आर है ना ध्यान दो इक्वेजन नंबर 3 नूं देखो बेटा इक्वेजन नंबर 3 है ना पुत वो आर स्क्वेयर है तो जिहड़ी इंटेंसिटी हुंदी है ना वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर है एंपलीट्यूड के स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल हुंदी एंपलीट्यूड नहीं समझ आई गल हर्ष अश्वी समझ लगी है मुकुल काव्या नहीं है नवरोज चल इन लैक्चर नूं दोबारा देखी अच्छा उन्होंने यूट्यूब ते
लेट हो जानी तू। देखो पुत जिहड़ी गल समझो कि जो दो वेव्स है उन्होंने मिलन नाल किहड़ा इफेक्ट आएगा। मतलब अगर इक्को जगह ते इक्को टाइम ते दो वेव्स आ जान तो इफेक्ट किहड़ा होएगा। उहदी कंडीशन तुहानू दसदी है कि दो वेव्स अगर इक्को जगह ते इक्को टाइम ते पहुंच जांदियां वा और उन्हां दी वेवलेंथ सेम है तो डायरैक्शन भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, डायरैक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो उन्हां दे विच इंटरफेरेंस होएगी और इंटरफेरेंस करके उस पॉइंट ते जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी जो है वो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos फाई के बराबर होएगी। और तुसी देख रहे हैं इक्वेजन नंबर 4 तो कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है आई आर, तो यदी वैल्यू ए बी ते तो डिपेंड करती है नाल फाई ते भी करती है। मतलब जड़ियाँ दो वेव्स ने पहुंचना वा गिवन पॉइंट ते उन्हां दा फेज डिफरेंस कितना वा, उस जगह ते दोनों दे विच फेज डिफरेंस कितना वा। हुण बेटा देखो हुण जदों तुसी इस पार्ट नू देखदे हैं ध्यान नाल तां तुहानू समझ आ जानी चाहिदी है कि जिहड़ा फेज डिफरेंस है पुत देखो जो फेज डिफरेंस है ਉਹਦੀ वैल्यू वैसे तो कुछ भी हो सकती है, 0 भी, 10 डिग्री भी, 20 डिग्री भी, पर अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू अगर इस फाई की वैल्यू जो है वो आप निकालनी है, इस फाई की वैल्यू निकालनी है कि वैन आई आर इज मैक्सीमम। आई आर इज मैक्सीमम का मतलब यह है कि दो वेव्स के मिलन करके उस जगह के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो मैक्सीमम है, ब्राइटनेस फुल है। तो आई आर मैक्सीमम जो होएगी बेटा, अगर आई आर मैक्सीमम है तो लैफ्ट हैंड साइड मैक्सीमम अगर है तो राइट हैंड साइड नू भी मैक्सीमम होना चाहिए। हुण राइट हैंड साइड मैक्सीमम तां होएगी अगर कॉस फाई वाली टर्म कॉस फाई ये भी मैक्सीमम होए। हुण कॉस फाई की मैक्सीमम वैल्यू कितनी हुंदी है बेटा, +1। तो कॉस फाई की वैल्यू मैक्सीमम +1 है और कॉस फाई +1 कदों कदों होएगा, वैन फाई इज इक्वल टू 0, वैन फाई इज इक्वल टू 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई रेडियन। तो ਇਹਦਾ मतलब अगर दो वेव्स के मिलन करके बेटा गिवन पॉइंट ते रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सीमम है तो यह मतलब उस जगह ते मैक्सीमा बन रहा, उस जगह ते ब्राइट बैंड बन रहा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए उस जगह ते जड़ियाँ दो वेव्स पहुँच रही वा उन्हों का फेस डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 2 पाई रेडियन या 4 पाई रेडियन या 6 पाई रेडियन या 8 पाई रेडियन एंड सो ऑन। तो यदा मतलब थानू गल की समझ आनी चाहिए है कि अगर n इंटीजर, n इज इंटीजर, तो हुण बेटा मीन्स जिस पॉइंट ते ਜਿਹੜੀਆਂ दो वेव्स इक्को टाइम ते पहुंच रही वा इक्को पॉइंट ते उन्हां दी वेवलेंथ तो पहला ही सेम है, तो अगर वो दो वेव्स दे विच फेज डिफरेंस 0 है तो भी उस पॉइंट ते ब्राइट बैंड बनेगा। अगर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो भी ब्राइट बैंड होएगा, अगर 4 पाई है तो भी ब्राइट बैंड, 6 पाई है ब्राइट बैंड, 8 पाई है ब्राइट बैंड, 10 पाई है ब्राइट बैंड। तो 2 पाई इंटू एन जो है n इंटीजर है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, मीन्स मैक्सिमा या ब्राइट बैंड की कंडीशन की आ गई कि फेज डिफरेंस या तो 0 होए दोनों वेव्स दे विच इंटरफेयरिंग वेव्स च, ते या इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ
2π ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਬੈਂਡ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ तो ये हुण इत्थे एक गल सुनो, अगर मान लो गिवन पॉइंट ते गल नूं सुनियो पुत, अगर किसी पॉइंट ते जिहड़ियां दो वेव्स आईयां उन्हां दा फेज डिफरेंस 0 है तो उत्थे ब्राइट बैंड तो बनेगा, मैक्सिमम होएगा, इंटेंसिटी फुल होएगी, पर उस पॉइंट नूं असीं कहांगे सेंट्रल मैक्सिमम या जीरो ऑर्डर मैक्सिमम। मतलब अगर तुहानू कोई कहे कि आ तो जीरो ऑर्डर ब्राइट बैंड है, जीरो ऑर्डर मैक्सिमम है, तो तुसी समझ जाना कि इत्थे जिहड़ियां दो वेव्स आईयां वा उन्हां दा फेज डिफरेंस 0 है। अच्छा, अगर तुहानू कोई कहे कि ये जिहड़ा मैक्सिमम है इहदे बनन दा कारण है कि जिहड़ियां दो वेव्स इत्थे पहुंचियां उन्हां दा फेज डिफरेंस 2π रेडियन है, तो इसका मतलब 2π दे लई n1 हो जाएगा। तो n1 का मतलब फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड। तो अगर थानू कोई कहे कि आ ब्राइट बैंड फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड का मतलब ये फेज डिफरेंस 2π के बराबर है, मतलब n की वैल्यू 1 है। अगर थानू कोई कहे ये सैकेंड ऑर्डर ब्राइट बैंड है, तो सैकेंड ऑर्डर ब्राइट बैंड का मतलब है फेज डिफरेंस 4π, और 4π नू की लिख सकते हैं 2π इंटू 2, n की वैल्यू 2, तो इट मीन सैकेंड ऑर्डर ब्राइट बैंड के लिए n2 आएगा, है ना, फेज डिफरेंस 4π आएगा, n की वैल्यू 2 आएगी। तो इस तरीके दे नाल तुसी फेज डिफरेंस याद रखने हैं कि अलग अलग ब्राइट बैंड्स के लिए अलग अलग फेज डिफरेंस होंगे। जिहदे लई फेज डिफरेंस 0 है वो सेंट्रल ब्राइट बैंड या सेंट्रल मैक्सिमम, जिहदे लई फेज डिफरेंस 2π है वो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड, जिहदे लई फेज डिफरेंस 4π है वो सैकेंड ऑर्डर ब्राइट बैंड, जिहदे लई फेज डिफरेंस 6π है थर्ड ऑर्डर ब्राइट बैंड एंड सो ऑन। हुण फेज डिफरेंस दे नाल बेटा तुहानू याद होएगा पाथ डिफरेंस। हुण तुहानू पता पाथ डिफरेंस जिहड़ा वा वो किहदे बराबर हुंदा, कल आपां कीता सीगा ना कि जो फेज डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 2π बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। सो इसका मतलब पाथ डिफरेंस की हो जाएगा लैम्डा ओवर 2π इंटू फेज डिफरेंस। सो इट मीन्स पाथ डिफरेंस, तो अगर फेज डिफरेंस 0 है तो पाथ डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। अगर फेज डिफरेंस 2π है तो पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा हो जाएगा। अगर फेज डिफरेंस 4π है तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाएगा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो इनू आप लिख सकते हैं 0 एंड, हुण आ वाली वैल्यू पुट कर दो इत्थे फेज डिफरेंस 2π कड्डे गए n लैम्डा। तो ये रिजल्ट्स बेटा तुहानू कंसैप्चुअल प्रॉब्लम्स लई काम आएंगे कि अगर तुहाडे सामने कोई बोले कि ये तो फर्स्ट ब्राइट बैंड है, फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड, इसका मतलब उत्थे जिहड़ियां दो वेव्स पहुंचियां वा उन्हां दा फेज डिफरेंस 2π है या पाथ डिफरेंस लैम्डा वा। अगर वो कहे सैकेंड ऑर्डर ब्राइट बैंड है, इसका मतलब उत्थे जिहड़ियां दो वेव्स पहुंचियां उन्हां दे विच फेज डिफरेंस 4π है या पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा वा एंड सो ऑन। तो इस तरीके नाल ये समझ होनी चाहिए है। सो इसका मतलब जो मैक्सिमा है, ब्राइट बैंड है, मैक्सिमा है, तो ਉਹਦੀ कंडीशन की आ गई कि उत्थे पहुंचन वालियां जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स है उत्थे जो दो वेव्स पहुंचणगियां उन्हां दा फेज डिफरेंस या तो 0 चाहिए या 2π इंटू n, तो या पाथ डिफरेंस कितना चाहिए 0 या n लैम्डा। तो उहदे अकॉर्डिंगली असीं ये रिजल्ट्स निकालने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुण बेटा ये आपां निकाली है कंडीशन फॉर मैक्सिमा। हुण अगर तुहानू कोई पूछे कंडीशन फॉर मिनीमा, हुण मिनीमा दे लई तुसीं की चाहिए, आपां मैक्सिमा दे लई, मैक्सिमा ब्राइट बैंड दे लई रिजल्ट की आ गए कि फेज डिफरेंस जो है वो चाहिए 0 ते नाल 2π इंटू n,
या पाथ डिफरेंस चाहिए 0 तो या फिर n लैम्डा, है ना, n इंटीजर है। और जदों बेटा cos फाई 1 होएगा, जदों cos फाई 1 है तो आई आर की वैल्यू मैक्सिमम है, तो आई आर उस वक्त मैक्सिमम है और किहदे बराबर है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab नूं आपां लिख सकते हैं ए प्लस बी दा होल स्क्वेयर। इट मीनस हुण देखो ना, ये गल बड़ी आराम नाल समझो कि अगर दो वेव्स जिन्हां दी वेवलेंथ सेम है, तो अगर वो आपस च एक पॉइंट ते इको टाइम ते मिल रही हैं, तो उस जगह के उपर अगर ब्राइट बैंड बन रहा, तो उस ब्राइट बैंड की इंटेंसिटी कितनी होएगी, आई आर मैक्सीमम के बराबर, और किहदे बराबर होएगी, ए प्लस बी दा होल स्क्वेयर, ए प्लस बी दा होल स्क्वेयर के बराबर। और अगर वो ब्राइट बैंड बन रहा, तो अगर वो जीरो ऑर्डर है तो फेज डिफरेंस जीरो है, पाथ डिफरेंस जीरो है। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट बैंड है तो वह फेज डिफरेंस 2 पाई है, पाथ डिफरेंस लैम्डा वा। अगर वो सैकेंड ऑर्डर ब्राइट बैंड है, वह फेज डिफरेंस 4 पाई है, पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा वा, एंड सो ऑन। पर इंटेंसिटी हर ब्राइट बैंड की इंटरफेरेंस च सेम होएगी, कितनी, ए प्लस बी दा होल स्क्वेयर। और ये ए की है, फर्स्ट वेव दे करके एंपलीट्यूड, और बी की है सैकेंड वेव का एंपलीट्यूड। तो ये याद रखना पुत। अच्छा, हुण ए और बी का एंपलीट्यूड, क्योंकि आप क्या ना भी I1 ए स्केयर ते डिपेंड करता I2, तो यदा मतलब आप इनू इदा भी लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का, क्योंकि I1 ए स्क्वेयर ते डिपेंड करता ना। तो ये बेटा मैक्सिमा दे लिए आ गया सारा कुछ, फॉर मैक्सिमा। तो इट मीन्स जो मैक्सिमम आ उत्थे फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस आ होंगे, तो आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होएगी, ए प्लस बी दा होल स्क्वेयर या फिर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 दा होल स्क्वेयर। तो ये रिजल्ट्स मैक्सिमा लिए आ गए बेटा साडे कोल। हुण आपां गल करनी है मिनिमा दी। मिनिमा तो देखो बेटा, आई आर मिनिमम जिस जगह के उपर इंटेंसिटी मिनिमम होएगी इंटरफेरेंस दे विच, उस पॉइंट नूं असीं कहने आ मिनिमा या फिर डार्क बैंड। हुण इंटेंसिटी मिनिमम कदों होएगी बेटा, हुण गल नूं सुनो। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम कदों होई सीगी रिजल्टेंट दी, जदों cos फाई मैक्सिमम सी। तो ये मिनिमम कदों होएगी, जदों cos फाई मिनिमम होएगा, cos फाई मिनिमम। और cos की वैल्यू मिनिमम -1 होंदी है बेटा, और cos की वैल्यू -1 मिनिमम होंदी है। और -1 वैल्यू कदों होंदी है, जदों फाई की वैल्यू या तो पाई होए, या 3 पाई, या 5 पाई, या 7 पाई, एंड सो ऑन। हुण आ 1 पाई एक्चुअली 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई। हुण 1, 3, 5, 7 ही कौन है, ऑड इंटीजर्स है, ऑड। तो इस करके फेज डिफरेंस की होना चाहिए 2n -1 टू पाई। और n इंटीजर है बेटा, अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे, तुसी देखो अगर n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो फेज डिफरेंस आ जाएगा पाई के बराबर। अगर n की वैल्यू 2 पुट करोगे, फेज डिफरेंस आ जाएगा 3 पाई के बराबर। अगर n की वैल्यू 3 पुट करोगे, फेज डिफरेंस आ जाएगा 5 पाई के बराबर। तो मतलब जो फेज डिफरेंस है इन जनरल वो कितना होना चाहिए, मतलब ये n जो है दैट इज इंटीजर है बेटा, बट जो 2n -1 है
ਇਹਦੀ वैल्यू ऑड इंटीजर आएगी। तो ਇਹਦਾ मतलब मिनिमम इंटेंसिटी कित्थे होएगी? जिथे फेज डिफरेंस, जिथे मिल रही दो वेव्स दे विच फेज डिफरेंस ऑड इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होएगा, ऑड इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होएगा। और पाथ डिफरेंस की हो जाएगा बेटा? तो अगर फेज डिफरेंस की वैल्यू 2n-1 पाई इत्थे पुट करिए, पाई नाल पाई कटिया गया तो आंसर आ जाएगा λ/2 × 2n-1। हुण इहदे विच अगर n1 लैने तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा λ/2, अगर n2 लैने पाथ डिफरेंस आ जाएगा 3 λ/2, अगर n3 लैने पाथ डिफरेंस आ जाएगा 5 λ/2। मतलब स्क्रीन के उपर या अलग अलग पॉइंट्स से बेटा अगर मान लो एक पॉइंट से डार्क बैंड बन रहा, पर उस डार्क बैंड के बनने का कारण है कि उत्थे जिहड़ियां दो वेव्स पहुंचियां उन्हां दा पाथ डिफरेंस है λ/2 या फेज डिफरेंस है पाई, तो असीं कहना भी ये फर्स्ट ऑर्डर डार्क बैंड है। अगर आपां दूसरे डार्क बैंड नूं स्टडी किया और उहदे बनने का कारण यह है कि उहदे उपर जिहड़ियां दो वेव्स पहुंचियां उन्हां दा फेज डिफरेंस है 3 पाई या 3 λ/2 पाथ डिफरेंस है, फिर असीं कहना ये सैकेंड ऑर्डर डार्क बैंड है। अगर तीसरा डार्क बैंड इस करके बन रहा कि उत्थे पहुंचण वालियां दो वेव्स दे विच फेज डिफरेंस 5 पाई है, तो असीं कहना ये सैकेंड ऑर्डर डार्क बैंड है ना, फर्स्ट ऑर्डर, सैकेंड ऑर्डर, सॉरी थर्ड ऑर्डर डार्क बैंड है, एंड सो ऑन। तो मीनस अलग अलग जगह पे मिनीमा मैक्सीमा बननगे, ब्राइट बैंड्स भी नंबर ऑफ बननगे, मिनीमा भी नंबर ऑफ होणगे ना, काफ़ी ज़्यादा होणगे, पर हर डार्क बैंड लई या हर ब्राइट बैंड दे लई पाथ डिफरेंस अलग अलग आएगा। और जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स है उन्हों का पाथ डिफरेंस की होना पुत 0 या n लैम्डा के बराबर, पर जिन्ने भी डार्क बैंड्स है मिनिमम उन्हों का पाथ डिफरेंस की होना या λ/2 या 3 λ/2 या 5 λ/2, मीनस ऑड इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। हाफ वेवलेंथ का ऑड इंटीजर ना मल्टीप्लाई करके पाथ डिफरेंस आना सारे डार्क बैंड्स लई मिनिमली। और इस केस दे विच बेटा जो IR है वो मिनिमम कितना होएगा? तो IR मिनिमम की वैल्यू cos फाई -1 पुट करांगे तो बन जानी a² + b² - 2ab, मतलब a - b दा होल स्क्वायर या √I1 - I2 दा। तो जिन्ने भी डार्क बैंड्स है ना, हर एक डार्क बैंड की इंटेंसिटी इंटरफेरेंस च सेम होएगी, और कितनी होएगी? a - b दा होल स्क्वायर। जिन्ने भी ब्राइट बैंड्स है सब की इंटेंसिटी सेम होएगी, कितनी? IR मैक्सीमम के बराबर a + b दा होल स्क्वायर। पर हर डार्क बैंड के लिए जो फेज डिफरेंस है अलग अलग है, पाथ डिफरेंस है ना, या हर ब्राइट बैंड लिए भी पाथ डिफरेंस अलग अलग है, ऑर्डर तो पता लग जाना। तो ये पॉइंट समझने बड़े जरूरी है। तो देखो बेटा, सो आप पोर्शन डिस्कस कर लिया है ना, ऑलरेडी कर चुके हैं रिजल्ट्स नू डिस्कस। हुण इत्थे एक गल होर नोट करो, ध्यान दिओ कि अगर बेटा ਜਿਹੜੀਆਂ दो वेव्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इंटरफेरेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो असी की मन्निया कि फर्स्ट वेव का एंपलीट्यूड A है, सैकेंड का B है। पर अगर बेटा दोनों वेव्स का एंपलीट्यूड बराबर है, इस करके फिर I1 I2 भी बराबर ही हो जाने, तो उस केस दे विच बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी तुसी इस फार्मूला तो निकालने की जगह की लिख सकते हैं? अगर दोनों वेव्स जिहड़ियां इंटरफेयर कर रही हैं, अगर उन्हों का एंपलीट्यूड बराबर है, इंटेंसिटी बराबर है, तो फिर IR की वैल्यू I0 + I0 + 2 √I0 cos फाई। हुण I0 बेटा सब दे विच कॉमन है, अभी I0 बन जाना ना, 1 + 1 + 2 cos फाई, 2 + 2 cos फाई
1 प्लस cos फाई, हुण 1 प्लस cos फाई की वैल्यू ये ट्रिग्नोमैट्री चो थानू पता होनी चाहिए, वो होंगी है 2 इंटू कॉज स्केयर फाई बाय 2। टू कॉज स्केयर फाई बाय 2। सो आई आर की वैल्यू आ गई 4 आई नॉट कॉज हुण ये जिहड़ा रिजल्ट आप डिस्कस कर रहे हैं बेटा डिराइव किया, ये उदों काम आएगा कि अगर थोड़े सामने जिहड़ियां दो वेव्स दे विच इंटरफेरेंस हो रही है, अगर दोनों की इंटेंसिटीज़ बराबर है या दोनों के एंपलीट्यूड्स बराबर है, तो फिर तुसी रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 आई नॉट कॉस स्केयर फाई बाय 2 लिख सकते हैं। और इस फार्मूला च आई नॉट पता की है, आई नॉट है कि जिहड़ियां दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं उन्हां दे इंटेंसिटी। तो अदरवाइज जे उन्होंने इंटेंसिटी या एंपलीट्यूड्स अलग अलग है, फिर असी आई आर की वैल्यू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 ए बी कॉस फाई या आई वन स्क्वेयर सॉरी आई वन प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट आई टू कॉस फाई तो निकलना वा ना। तो ये दोनों गलों डिस्टिंग्विश करके चलना वा तुसी। इंपॉर्टेंट है कॉम्पीटिशन लिए भी, खास करके इंपॉर्टेंट है ये रिजल्ट। हुण देखो बेटा, जो असी डिस्कस कर रहे हैं कंसैप्ट नूं कि थानू याद होएगा बेटा, ये सारे रिजल्ट्स नूं आपां हुण दिमाग च स्टोर कर लिया। हुण देखो आ मान लो बेटा, लेट इट बी ए स्क्रीन। स्क्रीन के सामने तुसी दो पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट्स रखतियां। हुण आ जिहड़ी लाइट है सोर्स ऑफ लाइट है और आ सोर्स ऑफ लाइट है, मान लो दोनों सेम वेवलेंथ की लाइट पैदा कर रही हैं लैम्डा। पर अगर S1 S2 दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है तो उहदे च पता की होएगा कि अगर एट टाइम T1 किसी टाइम ते एट टाइम T1 जिहड़ी वेव इत्थों निकली उहदा अगर इनिशियल फेज है फाई वन आई और इत्थों जिहड़ी वेव निकली उस वक्त उहदा इनिशियल फेज है फाई टू आई। आई मीनस इनिशियल फेज, वन मीनस फर्स्ट तो निकली, टू मीनस सैकेंड तो निकली। हुण मान लो ये दोनों वेव्स स्क्रीन के उपर पी पॉइंट ते पहुंच रही हैं। हुण बेटा जिहड़ी आ वाली फर्स्ट लाइट है इनू डिस्टेंस कवर करना पैना दिस वन S1P। हुण जदों ये फर्स्ट वेव S1 तो P पहुंचेगी तो इस फर्स्ट वेव का P ते पहुंचन ते जिहड़ा फेज होएगा ना, वो फाइनल फेज होएगा इनिशियल प्लस, याद है थानू, फाइनल फेज इज इक्वल टू इनिशियल फेज प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। हुण पाथ S1 और P च कितना पाथ है, S1P पाथ है। हुण जिहड़ी लाइट S2 तो निकल के P ते पहुंचेगी बेटा, तो यदा इनिशियल फेज फाई टू आई है और इत्थे पहुंच के यदा फाइनल फेज कितना हो जाएगा फाई टू आई प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू S2P। यदा मतलब P पॉइंट ते आ जड़ियां दो लाइट्स S1 S2 तो निकल के P ते पहुंचियां, उन्हां दे फाइनल फेजेस आया। तो जदों P ते आपस च मिलियां तो उन्हां दा फेज डिफरेंस फाई की होएगा फाई टू एफ माइनस फाई वन एफ। तो यदा फाइनल और यदा फाइनल दोनों इत्थे मिल रही है ना, आ इनिशियल सी पुत। हुण जदों तुसी इन्हां दोनों का डिफरेंस लाओगे तो फाई टू आई माइनस फाई वन आई प्लस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू S2P माइनस S1P। हुण देखो बेटा,
गल सुनो, ध्यान दिओ। हुण जिहड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना तुसीं फॉलो करना। तो आ दो सोर्सिज है, इंडिपेंडेंट सोर्सिज है। तो एट टाइम T1 जिहड़ी इन्हां तो लाइट निकली है वो P ते पहुंचियां। हुण जदों P ते पहुंचियां तो फेज डिफरेंस फाई जिहड़ा वा वो इन्ना वा। हुण गल नूं समझियो बेटा, जिहड़ा S2P माइनस S1P है, S2P माइनस S1P, तो आ पोर्शन तो फिक्सड है, ये तो कांस्टेंट है। पर आ जो है पॉइंट भी, अगर मान लो एदा इनिशियल फेज सी 0 और एदा भी 0 ही सी, तो फिर आ डिफरेंस भी 0 होएगा, प्लस आ वाला फिक्स्ड। सो ਇਹਦਾ मतलब T1 टाइम ते P पॉइंट ते पहुंचने वाली दो वेव्स दे विच फेज डिफरेंस होएगा इस दे बराबर। पर हुण थोड़ी देर बाद एट टाइम T2 अगर आ फेज 0 डिग्री है और ये 20 डिग्री हो गया, तो हुण आ वाली वैल्यू 20 डिग्री होने करके हुण जिहड़ा फाई है ये पहले नालों बदल चुका वा, फस्ट नालों फस्ट केस चो बदल चुका है ना सैकेंड केस। ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा P पॉइंट है स्क्रीन के उपर, इस पॉइंट ते पहला T1 टाइम ते फेज अलग सी, T2 टाइम ते फेज अलग हो गया। ਇਹਦਾ मतलब P पॉइंट ते स्क्रीन के उपर जिहड़ी इंटेंसिटी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, वो बदल जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। हुण बेटा ये सारा कुछ इन्नी तेजी नाल चेंज होएगा फ्लक्चुएशन कि साडियां आईज उस फ्लक्चुएशन नू डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। तो सानू लगेगा कि तुहाडी स्क्रीन के उपर यूनीफॉर्म इल्यूमीनेशन हो रही है, यूनीफॉर्म इल्यूमीनेशन भी इक्को जी लाइट फैली हुई है। हुण ये सारा कुछ कदों होया बेटा? ये सारा कुछ उदों होया जदों S1 और S2 तो पैदा हुई दो लाइट्स दे विच जिहड़ा इनिशियल फेज डिफरेंस है वो अलग अलग टाइम ते बदल रहा वा। और इन्हां सोर्सिस नूं असीं कहने आ नॉन कोहेरेंट सोर्सिस, नॉन कोहेरेंट सोर्सिस। सो इहदा मतलब अगर तुसीं बेटा स्क्रीन दे उपर इंटरफेरेंस पैटर्न नूं ऑब्टेन करना चाहते हैं और तुसीं उहदे लई दो इंडिपेंडेंट सोर्सिस सिलेक्ट कर लईआं, तो चाहे उन्होंने वेवलेंथ लैम्डा सेम है, मतलब वो दो इंडिपेंडेंट सोर्सिस जिहड़ी लाइट पैदा कर रही हैं वो मोनोक्रोमैटिक भी है तो सेम वेवलेंथ दी है लैम्डा, पर उन्होंने इनिशियल फेज डिफरेंस जिहड़ा वा φ1i ते φ2i दे विच चेंज होने करके जिहड़ा स्क्रीन के उपर कोई भी फिक्सड पॉइंट है, गिवन पॉइंट है, उत्थे जिहड़ी लाइट पहुंचनी है दोनों करके दोनों लाइट वेव्स दे विच फेज डिफरेंस बदलता जाना वा। इस करके P पॉइंट के उपर जिहड़ी इंटेंसिटी है वो फिक्स नहीं होनी, कदी ज़्यादा कदी घट, कदी ज़्यादा कदी घट, और वो इन्नी तेजी नाल फ्लक्चुएट करनी है कि थोड़ी आईज नूं ये फ्लक्चुएशन नोट नहीं होनी, तो थानू लगना कि स्क्रीन के उपर हर पॉइंट ते इक्को जी लाइट फैली हुई है। तो इस करके जिहड़ा इंटरफेरेंस पैटर्न है वो सानू ऑब्जर्व नहीं होना। पर अगर मान लो φ1i ते φ2i की वैल्यू शुरू तो लैके एंड तक सेम ही रहिंदी है, मतलब φ1i ते φ2i का जिहड़ा डिफरेंस है वो मान लो शुरू च T1 टाइम ते भी 0 0 होने करके 0 है, और उस तो बाद अगर ये 20 हो गया और ये भी 20 हो गया तो आफ्टर टाइम T2 भी आ फेज डिफरेंस 0 ही है, तो उहदे नाल की होएगा कि गिवन पॉइंट के उपर फाई की वैल्यू सेम रहेगी। और गिवन पॉइंट ते फाई की वैल्यू सेम रहने का मतलब है कि स्क्रीन के उपर जिस जगह ते ब्राइट बैंड बनया वो ब्राइट बैंड ही बनया रहेगा, जिथे डार्क है डार्क ही बनया रहेगा, एंड सो ऑन। तो उस इंटरफेरेंस नूं असीं कहने आ बेटा सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस दे विच की हुंदा बेटा कि दो कोहरेंट सोर्सिस जिहड़ियां, क्योंकि अगर तुसीं चाहते हैं कि S1 S2 जिहड़ियां दो सोर्सिस है
ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹੇ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੇ। ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹ 0 ਹੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ 20 ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 20 ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਸਟੇਨਡ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਲਈ ਦੋ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋ ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਬਟ ਉਹ ਸਸਟੇਨਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। तो उस केस च ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਸੇਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਸਸਟੇਨਡ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਬ੍ਰਾਈਟ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੇ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਬ੍ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ, ਆਲਟਰਨੇਟ ਬ੍ਰਾਈਟ ਡਾਰਕ ਬੈਂਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫੇਰ ਡਾਰਕ ਫੇਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫੇਰ ਡਾਰਕ ਫੇਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫੇਰ ਡਾਰਕ। तो इस पैटर्न ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਵਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬੇਟਾ ਵਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ। तो ਕੋਹਰੈਂਟ ਸੋਰਸਸ ਮਸਟ ਹੈ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਆਬਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਔਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨ। तो ये याद रखना ना। तो कोहरेंट सोर्सेज होंदियां की है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। तो